हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वो कौन सी रियलिटीज़ हैं जो आपसे हिडन हैं, आपको नहीं नज़र आ रही वो रियलिटीज़ जो आपकी सराउंडिंग में हो रही हैं, आपके नियर बाय रिलेशंस में हो रही हैं। कोई आपके ख़िलाफ़ कर रहा है, आपके फेवर में कर रहा है, लेकिन वो कौन सी हकीकतें हैं जो आपसे हिडन हैं, आपका ध्यान नहीं जा रहा, या आपको समझ नहीं आ रही, या आपकी नज़र नहीं पड़ रही। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत डिफरेंट सी रीडिंग है। करंट एनर्जीज पर तो ये नहीं है, बट इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग टू बी द रियलिटीज़। जो हकीकतें आपकी सराउंडिंग में है वो कौन सी हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, जो हिडन है। व्हाट आर द रियलिटीज़ हिडन फ्रॉम यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। चलिए, व्हाट रियलिटीज़ आर हिडन फ्रॉम यू। क्या हकीकतें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं और आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा, या शायद आपकी नज़र ना पड़ रही हो और आप ऐसे ही गुजर जाते हो कि अच्छा ठीक है, ये भी कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट आर द रियलिटीज़ दैट आर हिडन फ्रॉम यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ swords, Seven of Pentacles, King of Wands. All right. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn. कौन सी ऐसी रियलिटीज़ हैं जो आपसे हिडन हैं और आपको नहीं नज़र पड़ रही, उनकी आपको नहीं पता चल रहा कि ये हकीकतें हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके अंदर, मुझे आपके अपने मिजाज की रीडिंग लग रही है, आपके अपने मिजाज की पिक्चर सामने आ रही है। आप कुछ दिनों से बहुत सारे काम आपके टू डू लिस्ट में पेंडिंग में चले गए हैं। तो एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि आप एक काम एट अ टाइम ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ये रियलिटी आप समझ नहीं रहे, बिकॉज आप थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस होकर सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप तमाम काम कर लेंगे और एक ही वक्त में कर लेंगे। जो चीज़ आपको खुश रखती है, एक एक बड़ी रियलिटी ये है कि जो चीज़ आपको खुश रखती है आप उसको करें, बिकॉज़ आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से ही जाने जाते हैं, और आपको इसका बैलेंस रखना बहुत अच्छा आता है। आपने एक बड़े टफ़ टाइम पर, बड़े डिफ़िकल्ट टाइम पर ये तमाम एक्टिविटीज़ परस्यू की हैं, तो अब तो टाइम आपके बहुत ज़्यादा फेवर में लग रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ रियलिटीज़ आपसे इस तरह से छुपी हुई हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपने बैलेंस सही तरीके से मेंटेन नहीं किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कमिंग डेज में आपकी तबीयत में थोड़ी सी ख़राब होते हुए देख रही हूँ। आप थोड़ा सा बीमार पड़ जाएंगे, थकन से पड़ जाएंगे। कोई क्रैश डाइट मत कीजिएगा, कोई क्रैश सप्लीमेंट मत यूज़ कीजिएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक ले लिया, फिर एकदम से जो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, यानी इतना शुगर इनटेक ले लिया कि आपको शायद इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़ जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे। आप अपना डाइट प्लान बहुत ज़्यादा चॉकआउट कर रहे हैं आजकल, तो रियलिस्टिक चॉकआउट कीजिए ज़रा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आपका वेट रिड्यूस हो रहा है और अब आप अपने वेट रिडक्शन की पीक पे पहुंच चुके हैं। अब आप इतना वेट रिडक्शन की पीक पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, आपको वीकनेस ज़रा ज़्यादा बढ़ने लगती है। काफ़ी इन्वेस्ट किया है आपने फाइनेंशियली भी इस चीज़ के ऊपर, और वैसे भी आपने बहुत मेहनत की है। तो अब इस पॉइंट पर आकर आपने इस चीज़ को गिव अप नहीं करना। दूसरी बिटर रियलिटी अगर मैं आपको देखूं कि कौन सी ऐसी रियलिटीज़ हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही, एक तो ये कि आप ये चीज़ें जो है वो किसी को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ऑल्दो आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है फॉर वन दैट डे, कि जब आप एकदम से सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सबके सामने निकले तो आहा कर दें आपके, ओ लुक एट माय ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे किसी सरप्राइजेस के लिए ना बैठें।
बिकॉज यू नेवर नो कि अगर आपने इतना ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड और इंट्रोवर्ट बना लिया है तो इस अचीवमेंट को शायद सिर्फ आप ही नोटिस करें। जो बिटर रियलिटी या जो रियलिटी आपको नहीं नज़र आ रही वो ये कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है जो कि अपने मूड स्विंग्स और अपने मिजाज के हिसाब से आना जाना लगाए रखता है। ये ख़ुद भी आजकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल कर रहा है पर्सन, बहुत सारी चीज़ें इसकी डाइट्री बहुत आउट हुई हुई हैं और इनको सिमिलर चीज़ें आपकी तरह हो रही हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, सोचों में पड़ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो आपको ये भी लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ जीऊँ, वो अपनी लाइफ जिए, मेरी लाइफ में इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसकी लाइफ में मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है, और अब इन चीज़ों को इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि इट्स बेटर कि ये अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी दैट समवन इज लिविंग एट अ डिस्टेंस, इज कंटिन्यूसली प्लानिंग। ये पर्सन अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा और ये बहुत स्ट्रांगली इस बात का प्लान कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा मैन्युपुलेट करके, आप देखें कि किसको समझा रहा है, सामने बैठे हुए पेट को समझा रहा है कि देखो इस तरह करो, ये करो, इस तरह से टिकट पकड़ो, इस तरह से ट्रैवल करके मेरे पास आ जाओ, या मैं देखो इस तरीके से ये करूँ, अब मैं घूम के इसके पास इस तरीके से पहुँच जाऊँ कि बस यूँ पहुँचूँ, यूँ ड्रैगन बनूँ और यूँ पहुँच जाऊँ। दिस इज़ अ टेम्पररी एनर्जी, दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। तो what realities are hidden from you जो आपको आप नहीं देख सकते, you can see someone's, I can see actually, मैं देख सकती हूँ कि कोई इंसान बहुत ही डेस्परेटली आपसे मिलने की उसके अंदर जज्बा पैदा हो रहा है और ये पर्सन आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शो करना चाहता है, चाहे इसको कितनी बीमारी कितनी तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, इस वक्त इसको आपके साथ की भी ज़रूरत है। लेकिन आप दोनों के दरमियान मामलात ऐसे रहे हैं कि शायद ये इंसान बोल नहीं पा रहा। लेट्स सी मोर। What realities are hidden from you? What are the realities that are hidden from you? कौन सी ऐसी हकीकतें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं और आपका ध्यान नहीं जा रहा? पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो आप पर नज़र रखते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं टैरो रीडर्स, इनफैक्ट जो रून्स होते हैं ना, डाइस रीडिंग जो होती है, आप वो भी बहुत ज़्यादा देखते हैं और शायद आप आजकल ये स्किल सीख भी रहे हैं। आपके अंदर एबिलिटी है कि आप कुछ सीख सकते हैं, आप टैरो रीडिंग भी सीख सकते हैं और ये एक रियलिटी है, ये एक ऐसी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है। आई कैन सी समवन्स अपॉलजी, कोई इंसान जिसने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट किया हुआ था खुद अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी आपकी ज़िंदगी में भी। आई कैन सी कि इस इंसान को काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा है कि इसने गलती की है और ये बात जानते हैं कि आप अपॉलजी डिज़र्व करते हैं और आपके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और आपके सामने फेयर डील करना चाहिए, बिकॉज़ ये इस वक्त अपने अगर लाइफ के सेलिब्रेशन मोड में भी हैं तो ये सेलिब्रेट उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उसका हक होना चाहिए था, बिकॉज़ आप इनकी लाइफ में मिसिंग हैं। आप बहुत खामोश हुए हुए हैं, बहुत चुप हुए हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्यूट हो जाती हैं। कुछ चीज़ों में आपने बहुत रफ से डिसीजन लिए हैं जो कि शायद इनके ऊपर ऑब्वियस हो गए हैं और ये एक बहुत सीरियस सी बहुत हिडन रियलिटी है जिसकी तरफ आपका शायद ध्यान नहीं गया। आपने कहीं ना कहीं कोई बैरियर तोड़ा है। आपने विद द थ्री ऑफ कप्स, आप लोग कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, 3 कज़न्स हो सकते हैं, 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 सिबलिंग्स हो सकते हैं और यू आर एक्चुअली रीडिंग अबाउट देम। कुछ ये 3 लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कुछ फ़न कर रहे हैं, कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, कुछ तफरीहाँ कर रहे हैं जो कि आप सेंस कर सकते हैं। ये शायद आपके पीठ पीछे हो रहा है। ये एक ऐसी हकीकत होगी जब आपको पता चलेगी तो शायद आप उनकी माफ़ी भी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये एक हिडन रियलिटी है और हिडन है, आपको नहीं पता, लेकिन आपसे छुपी हुई एक हकीकत है जो हो रही है। शायद आप इनके मुताल्लिक अगर कोई टैरो रीडिंग करवाएं तो आपको रीडिंग में पता चल जाए, आपको कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे ही लोग मेरे ही ख़िलाफ़ कुछ मुहिम चला रहे हैं। आपको अगर ये सेंस हो रहा है तो ठीक बात है, नहीं हो रहा तो ये एक हिडन रियलिटी है, ये एक छुपी हुई हकीकत है जो कि आपके पीछे हो रही है। आप सिर्फ इस नतीजे में बैठे हुए हैं कि आप किसी के हक़ में फ़ैसला करेंगे या किसी के ख़िलाफ़,
लेकिन आपकी आंख पर ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि आप इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं और बहुत कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है। तो ये एक ऐसी हकीकत है जो आपसे छुपी हुई है और आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये आपकी सराउंडिंग में हो रही है। ठीक है, और इसको चेक करते हैं। What are the hidden realities that you cannot see, जो आपको नहीं नज़र आ रही? कौन सी ऐसी hidden realities हैं जो आपको नहीं नज़र आ रही? What are those hidden realities जो आपको नहीं नज़र आ रही? कौन सी ऐसी हिडन रियलिटीज़ हैं, छुपी हुई हकीकतें हैं जो आपको नहीं नज़र आ रही? लेट मी सेटल द कैमरा। कौन सी ऐसी हिडन रियलिटीज़ हैं जो आपको नहीं नज़र आ रही? फॉरगिवनेस, माफ़ी, बैलेंस, आइसोलेशन, मैंने आइसोलेशन वाली बात कर दी थी, ग्रोथ, रिजेक्शन। बहुत सी रिपीटेटिव बातें जो मैं नहीं दोबारा कहना चाहती, ऊपर मैंने बहुत तफसील से बताया है, लेकिन चलें फिर भी। आपको बहुत सारे तरीक़ों से किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तो भाई माफ़ी मांगी है, मैंने तो बात करने की कोशिश की है, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, उसने मुझसे बात नहीं की, तो मेरा कसूर थोड़ी है और मैं कोई उसके तलवे थोड़ी चाटूँ। किसी का कोई ऐसा जुमला नज़र आ रहा है। ये एक ऐसी हिडन हकीकत है जो कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस इंसान के लिए इसके पास है, यार मैंने तो बहुत दफ़ा कोशिश की, उसने मुँह ही नहीं लगाया, यानी कुछ इस तरह की बातें। आपके प्लेटर में ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपका एक तरीक़ाकार बन गया है कि ये पर्सन भी, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भी इसका बैलेंस आउट हो रहा है, बिकॉज 3 लोग यहाँ, 3 लोग वहाँ, 3 लोग वहाँ। ये पर्सन ख़ुद भी इन 3 लोगों का बैगेज जो है ना कैरी नहीं कर पा रहा। आपने तो अपने आप को आइसोलेट किया हुआ ही है, वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा था, ऊपर भी नज़र आ रहा था, लेकिन अगर ये आपको कॉपी करके आइसोलेट कर रहे हैं तो मे बी इन्होंने अपना कोई टारगेट सेट किया हुआ है। यार उसने भी इतने दिन अपने आप को छुपा कर जब रिवील किया तो उसका वो इतनी ट्रांसफॉर्म होकर सामने आई है कि मैं भी अपने लिए कोई टारगेट और गोल सेट कर लूँ। ये एक हिडन रियलिटी है कि आप किसी को टारगेट दे रहे हैं, किसी को हर लिहाज से अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने का टारगेट दे रहे हैं। ये आपको कॉपी करते करते शायद खुद बहुत दफ़ा कई जगहों पर इनका काम रिजेक्ट हुआ है। इन्होंने आपकी तरह बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कॉपी कैट करने में सब ने इनको आपसे कंपेयर किया है और उस चक्कर में हर किसी ने इनको रिजेक्ट किया और इनको एक तरीके से ये एक आपके लिए एक ऐसी हकीकत है जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है, आपको जानना चाहिए इस बात को, ताकि आप अपनी स्किल के ऊपर मज़ीद काम करें और अगला अगर कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है और अगर आपको कॉपी कर रहा है तो इट्स अ बिग साइन कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते जाएं। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई आपके साथ ट्रिक कर रहा है, ये एक हिडन रियलिटी है और इसको ज़रूर पल्ले से बांध लें कि उसकी इतनी बड़ी गलती को वो समझ रहा है कि जैसे मैंने तो बहुत जब आप इससे मिलेंगे ना, यानी किसी से अगर आपकी सुलह सफाई होनी है, जो यहाँ पर मैंने देखा था आपने किसी को रिजेक्ट किया या कट किया है, जब आपका ये निगोसिएशन ओपन होगा तो वो इंसान आपको आपको आपकी नई की भी गलती पर भी ना आपको कल्प्रिट प्रूफ कर देगा कि भाई मैंने तो इतनी दफ़ा कोशिश की थी, तुम्हारा ही मुंह टेढ़ा हुआ था। यानी इस तरह की चीज़ ज़रूर होगी। एंड विद द बैलेंस, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा आप अपने तय बर्दाश्त कर रहे हैं और इनके ऊपर बर्दाश्त का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो रहा है। तो ये एक ऐसी खामोश, ऐसी छुपी हुई हकीकत है जो एक प्रेशर डेवलप कर रही है। आप खामोशी से अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, करते रहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अभी आपको बहुत रिजेक्टेड फील भी हो रहा होगा, या तो ये किसी और को फील हो रहा है, लेकिन आप अपनी ग्रोथ पे काम करते रहिएगा, बिकॉज अब की दफ़ा जो आपके ऊपर डोर्स ओपन होंगे वो रिजेक्शन को तो आपसे बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे, बिकॉज आप जिस तरीके से प्रिजर्वेंस के साथ ये काम करते हैं, रेजिस्टेंस है आपके अंदर, आप हर दफ़ा जमा जोड़ करके अपने आप को खड़ा करते हैं, एंड दिस विल वर्क लाइक वंडर्स। तो ये मत सोचिए कि जो आप अभी कर रहे हैं उसका कोई फ्रूट नहीं होगा। ये एक हिडन रियलिटी में से, बहुत सारी रियलिटी में से एक रियलिटी है कि कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ।
इमीडिएट फ्रूट्स का शायद आप भी वेट नहीं करते, आपने बहुत अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट की है, या आप बहुत अरसे से इस चीज़ को अचीव करने में लगे हुए थे, तो लगे रहिए। ये मत सोचिए ये एक छुपी हुई हकीकत है, और आपको अभी इसके रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ सालों बाद आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी डिसीजन मेकिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको बहुत यूनिक बनाएंगी। तो ये एक ऐसी हिडन रियलिटी है जो अभी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़े दिनों बाद डेफिनेटली नज़र आएगी। गिल्ट, सेबोटाज। मैं यहाँ पे ना पूरा एक माजरत का, एक माफ़ी का ना एक सीरीज़ देख रही हूँ। रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शंस, स्प्रिंग, फेमिनिन एनर्जी है कोई, ये फेमिनिन एनर्जी की वाइब, कंपैशन, नर्चर, रिजेक्शन। रिजेक्शन 2 दफ़ा आया है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कि ये रिजेक्शन यहाँ पर 2 दफ़ा क्यों आया है। मुझे सिर्फ इसी को क्लैरिफाई करना है, बाकी तो बहुत क्लियर है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैनी रीजंस आर बिहाइंड। 3-4 कार्ड एक साथ गिरे हैं। रिजेक्शन यहाँ पर 2 दफ़ा क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके किसी मैटर में एक इंसान है आपकी लाइफ में जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर है और अपने डिसीजन के अंदर डिले टैक्टिक ला रहा है, डिले कर रहा है, और उसको आपकी रिजेक्शन का डर है। आपसे, आपको अप्रोच करने में इस इंसान को बहुत सारे खौफ हैं, बहुत सारे फियर हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ईविल आइज भी हैं, बिकॉज आई कैन सी द लिजर्ड हियर, और मैं लिजर्ड को बहुत सिग्निफिकेंटली एक एनिमी का साइन मानती हूँ। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें। प्लस ये कि कहीं ना कहीं कोई इंसान आपसे शर्मिंदा है, ठीक है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस तरीके से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इसके इन्फ्लुएंस में आकर, और जब इसने आपको ट्रांसफॉर्म होने के बाद देखा कि आप बिल्कुल इसके जैसे ही बन गए, और फिर जब इसके ट्रांसफॉर्म होने की बारी आई तो इसने आपको काफ़ी डर्टी फील कराया, जिस बात का इसको गिल्ट है, और अपना ही नुकसान कर बैठा, आपसे दूरी इख्तियार करके, आपकी आपसे कट्टी करके, आपको अपनी लाइफ से कट करके। आई कैन सी दैट ये एक हिडन रियलिटी है जो कि आपको माननी पड़ेगी। कुछ स्प्रिंग सीजन में, सर्दियों के बाद जिसको कहते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट होगा, कोई नई चीज़ें शुरुआत होगी, कुछ नया ज़रूर होगा, बिकॉज आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी। या तो आप इतने बोल्ड और इतने इन्फ्लुएंशियल और इतने इंस्पायरिंग हो गए हैं कि आप काफ़ी चीज़ों में लोगों पे भारी हैं, लेकिन ये एक हिडन रियलिटी है, तो आप इस बात को सेंस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आप काफ़ी हद तक लोगों के लिए नर्चरिंग और काफ़ी रहम दिल और बहुत गिव एंड टेक देने वाले पर्सन है। शायद आपने अब अपनी एनर्जी को होल्ड कर दिया है, और यहाँ तो इस चीज़ को क्लियर कर ही दिया कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने में डरता भी है। तो ये कुछ बहुत क्लोज्ड वंस की एक्टिविटीज़ और आपके ट्विन फ्लेम की एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है कि ये एक ऐसी हिडन रियलिटी है जो आपकी नज़रों से नहीं गुजर रही। आप कुछ 3 या 4 लोगों को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं, उनमें से एक आपका ट्विन फ्लेम भी है। तो और आपको ये बात पता नहीं है, बिकॉज ये एक हिडन हकीकत है, एक छुपी हुई हकीकत है। तो अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो करते रहिए, बिकॉज आपकी जो प्रैक्टिसेस इस वक्त हैं वो आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कर रहा कि जैसे मेरी वजह से किसी को कोई इतना ट्रिगर हो रहा हो, लेकिन यकीन जाने कोई ट्रिगर हो रहा है। आप या तो बहुत एक्सट्रीम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और आप बिल्कुल ठंड प्रोग्राम हुए में, और आपके ठंड प्रोग्राम के लिए अगला जो है वो चूल्हे और तवे का काम कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सुम्बुन बुब्बुन हैं, और अगला जो है वो आपकी खामोशी को पता नहीं कौन सा ब्लास्ट और कौन सा बम समझ रहा है। तो लेट देम अंडरस्टैंड द वे दे आर, और आपके ऊपर मैंने रिवील कर दिया कि ये वो हिडन रियलिटीज़ हैं जो आपकी सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और आपको शायद इसकी नज़र नहीं पड़ रही, आप शायद इनको नहीं नोटिस कर रहे, तो मैंने आपको रीडिंग के थ्रू बता दिया। इट्स अ डिफरेंट रीडिंग, इट्स अ इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो लुक इन टू इट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।